अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो माननीय रेल मंत्री जी का विषय में है और आने वाले इलेक्शन से संबंधित विषय में है। अभी हाल ही में हमने 18 तारीख को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी लोहानी जी से मिलकर आया है और ट्रैकमैनों की सभी समस्याओं पर इतना विस्तार से चर्चा किया है। तो मैं तो समझा नहीं था कि मैं समझा कि शायद मुझे मुश्किल से 2 मिनट का समय मिलेगा, एक मेमोरेंडम देते हुए हम एक फोटो खिंचा पाएंगे और उसके बाद हमको विदाई मिल जाएगी। लेकिन माननीय रेल मंत्री जी का इतना मतलब हमारे प्रति सहानुभूति, हमारे प्रति चिंता जो भी है, उनका एक ये था ध्येय था कि हम लोग जगह जगह जहाँ भी वो रेल मिनिस्टर जा रहे थे, हम आरकेटी के प्रतिनिधि के रूप में उनको मेमोरेंडम दे रहे थे सब जगह। वो चीज़ उनके संज्ञान में आया था, जैसे हमारा संजीव भाई वगैरह दिए थे यहाँ WCR में। तो वो ऐसे ही हमारा SWR में, बिलासपुर में, केसिंगा में गया था, तो मैं खुद जाके केसिंगा में उनको मैं दिया था। तो केसिंगा जब गया था उड़ीसा जाकर मैं मेमोरेंडम, वो भी उनको याद था, बताओ। तो उन्होंने खुद मेरे को बोल रहा था कि आपसे मैं पहले भी मिल चुका। तो ये मैं उन महानुभाव का साथ हम तुलना नहीं कर सकते, हमारे तो औकाती उतना उस लायक ये नहीं है, हम तो छोटे से कर्मचारी हैं। फिर भी यदि सर्वोच्च अधिकारी आपको बाई फेस याद रखा है बोलने से मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और ये परिचय मेरा नहीं था भाई, मेरा परिचय नहीं था वो। मैं किसका परिचय से था? RKTA सा। RKTA से मुझे परिचय मिला है, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ RKTA का। तो मुझे जो पहचान मिली है वो RKTA के माध्यम से मिली है। तो मैं जिंदगी भर, जीवन भर ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो ट्रैकमैन के विरुद्ध हो, ट्रैकमैन के हित में ना हो। मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ और ना RKTA के विरुद्ध कभी जा सकता हूँ। RKTA बनाया है, संगठन बनाया है, तो उसमें मैं माँ और पिता का दोनों का गुण मेरे में है। तो इसके जो माँ और बाप मेरे अंदर निहित है, तो मैं कैसे अपने बच्चे का खिलाफ जा सकता हूँ? ये मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरे मातृत्व और पितृत्व दोनों का गुण मेरे अंदर समाहित है। अब चर्चा करते हैं रेल मिनिस्टर के पास जो मैं गया था। हम BRMS को ये बोले थे हमको जो भी कि भाई हम सीधे रेल मिनिस्टर से पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे फेडरेशनों ने हमें धोखा में रखा कई सालों से और रखते आ रहे थे। तो हम इस विश्वास में कतई नहीं जा रहे थे। तो हम चाहे कि क्यों ना हम सीधे जहां पर जो माध्यम को छोड़कर प्रमुख व्यक्ति के पास जाकर हम सीधे चर्चा करेंगे, तब हम विश्वास करेंगे। प्रकाश जी को मैंने चर्चा किया, बताइए बात। प्रकाश जी ने बोला कि नहीं रवि जी, आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से हम पीड़ित हैं और धोखा खाते आ रहे हैं। तो मैं और मेरा टीम पूरा गया। इसमें WCR का प्रेम नारायण जी भी साथ में आए थे और रमाशंकर जी, प्रकाश जी, मैं, राजेश, ECR का राजेश भाई आए थे। तो हाँ, अब प्रेम नारायण तो थे ही। प्रेम नारायण तो पूरा वहाँ का सेल्फी में सबसे बड़ा फोटो प्रेम नारायण जी का आ रहा था। तो हमारा तो हाँ, हम तो पीछे रह गए थे तब। और लेकिन बड़े उत्साह और वो क्या बोलते हैं, क्या एक एनर्जेटिक बात ये था कि हमारे पीछे जो मोदी जी जो है RKTA जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ऐसा लगा। वो जो फोटो देख रहे थे हमने उनका फोटो देखा था हमारे पीछे, मैंने वो ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाद में हम लोग अपने फोटो को देख रहा था, मैं अरे पीछे में मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ऐसा टाइप का लग रहा है। तो ये सब इत्तेफाक से ये सब चीज बना है। और वो उनका ये कहना था रेल मिनिस्टर का कि पूरे इंडियन रेलवे में, उनका सेक्रेटरी भी बोल रहे थे, पूरे इंडियन रेलवे में हम लोग जो काम किए हैं, हमने जो बात रखने का प्रयास किया, ये पूरे हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है, पहली बार, जो कि आज तक का किसी फेडरेशन, किसी यूनियन ने ट्रैकमैनों के बारे में इस प्रकार से कोई भी चर्चा नहीं किया, ना ही इस प्रकार से ट्रैकमैन की दर्द वहां पर रखा गया। यदि रखते तो शायद हम इतना प्रताड़ित नहीं होते। ये उन्होंने स्वयं रेल मंत्री मिनिस्टर ने इसको स्वीकारा है
कि इतना विस्तार से मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे रेलवे कर्मचारी इतना प्रताड़ित है। उनको हम बता रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम किस तरह से पीड़ित है करके। फिर उन्होंने बोला कि रन ओवर के केसेस के बारे में हमने चर्चा किया कि रन ओवर के केसेस में कैसे कम कर सकते हैं, कैसे वो रक्षक डिवाइस के अलावा भी, उनका कहना था कि रक्षक डिवाइस के अलावा भी कुछ ऐसा यंत्र लेकर आने वाले हैं अभी जिससे हमको रन ओवर केसेस को कम करना पड़े। और उन्होंने एक बात और रखा कि अब आने वाले समय में ट्रैकमैन के रन ओवर होने की संख्या इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि ट्रैकमैन काम करेगा सिर्फ ब्लॉक में, ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा, बिना ब्लॉक के काम नहीं किया जाएगा, बिना ब्लॉक के काम नहीं करेंगे बोले और ना ही करवाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में क्या है, पूरा मशीनीकरण करके मशीनों से किया जाएगा और ट्रैकमैनों को कुछ स्टेशनों में नियुक्त करके मेंटेनेंस के लिए, बस सिर्फ हल्का फुल्का मेंटेनेंस के लिए, वो भी ब्लॉक में काम किया जाएगा। ब्लॉक नहीं तो